Hello everyone, a warm good evening to all of you. Would like to welcome to all to our this session of YouTube channel, and I hope you are guys doing well and fit fine. So today we will discuss about the question practice part 29. तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पार्ट 29 आज आम डिस्कसन करवा एसएसबी पीजीटी जो आमर बैच चली तो एज यू नो गाइस टुडे इज 10th नवेम्बर आपण आज हूँ 10 नवेम्बर जोटा कि बहुत इंपोर्टाट डेज आउ मात्र 5-6 दिन पर आपंकर एग्जाम अच्छी तो आम आज पहुँचती आसी पार्ट 29 रे 17 आप नवेम्बर एग्जाम अच्छी तो ताकू बेस करी आमर आज क्वेश्चन प्रैक्टिस हम जोटा कि आपण को लास्ट 6 डेज रे जो भाई प्रिपरेशन दरकार से सब प्रोवाइड कर आमर ये क्वेश्चन सीरीज रे so this session primarily organized for those people those are preparing for SSB PGT exams. The exam will be held on 7th in November, so as you know, so best wishes from my side. सो चलते आम आरंभ करवा आज आमर जो डिस्कसन हम गोटे रैपिड फायर भाई आम क्वेश्चन आज डिस्कसन हम फॉर द एसएसबी पीजीटी एग्जाम पार्ट नंबर 29 बहुत बढ़िया ठीक अच्छे चलो आम सल्व करवा क्वेश्चन नंबर 2 रु सल्व करवा जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट आम ना चार्ल्स लिंडब्लॉम एंड डेविड ब्रेब्रुक आर एसोसिएटेड विथ ऑप्शन ए लाइन प्रिंसिपल, बी स्टाफ प्रिंसिपल, सी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर. चार्ल्स लिंडब्लॉम एंड डेविड ब्रेब्रुक. सो चार्ल्स लिंडब्लॉम आप जानते सो ऑप्शन सी है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. चार्ल्स लिंडब्लॉम जो इंक्रीमेंटल जो कॉन्सेप्ट अच्छे से बहुत इंपोर्टेंट राइट. द इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट गिवन बाय चार्ल्स लिंडब्लॉम दैट्स very important. Moving to the next question आसवा the idea of pragmatic society as associated with option A Fredericks, B Elton Mayo, C Herbert Simon, D F.W. Taylor. सो pragmatic society associated क्या सहित ना ऑप्शन आपणकर ए हो फ्रेडरिक सहित. देन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हु रोट द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. ऑप्शन ए मैक्स वेबर, बी कार्ल मार्क्स, सी वुड्रो विल्सन, डी आडम स्मिथ. प्रोटेस्टेंट एथिक्स किए लिखिंट. सो आंसर आपनकर ए हो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर विल बी ए मैक्स वेबर प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. देन मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5 डॉक्टर बी आर आंबेडकर borrowed the idea of constitutional morality from option A John Dewey, B David Ricardo, C George Grote and D Beatrix Webb. से काठू आनी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कॉन्सेप्ट. Dr. B. R. Ambedkar taken the idea of constitutional morality from. So option C ही जो आपनर आंसर एठे ना जॉर्ज ग्रॉट जोटा कि डॉक्टर बी आर आंबेडकर माने बोरो करछंती आइडियाटा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ मोरालिटी. देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग national income. Option A product method, B export import method, C income method, D expenditure method. So answer question number 6 answer will be B. Option B is answer export import method, not a method estimating national income. Then question number 7 repeated question post corp CO stand for coordination all you know. Question number 8 in explaining administrative decision making Simon's decision theory did not focus on which one of the following. Simon's decision making. Option A the single best choice made by the decision maker, B the limits of information availability in the organization, C the constraints on computational ability of the administrator,
D. Bounded rationality and satisfying. The question is about Simon's decision making theory. हर्बर्ट साइमन को डिसीजन मेकिंग थ्योरी रे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग कथा से कही एंड व्हिच इज नॉट रिलेटेड. So question number 8 answer will be option A. आपणकर एठी आंसर ऑप्शन ए ही जीवो क्वेश्चन नंबर 8 पई. द सिंगल बेस्ट चॉइस ए कथा हमरो नॉट रिलेटेड टू हर्बर्ट साइमन. देन क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 गुड गवर्नेंस वाज स्ट्रेस्ड इन द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑफ option A 1992, 1997, 2000, 2003. Good governance was stressed in World Bank of report of so option A एट आपणकर ए आंसर हो क्वेश्चन नंबर 9 पे गुड गवर्नेंस बैंक वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 1992. Then repeated question number 10 who wrote towards a new public administration a maneuver perspective. Option A फ्रैंक मारिनी जोटा रिपीट है आमे ताको आमे कहि देबा. Then question number 11 according to Fayol managerial principle are option A fixed and rigid, B fixed but flexible, option C both the above correct and D none of the above. I know most of you will be confused in this question and we need to understand the idea of Henry Fayol on managerial principle. तो आमको ये बुझार अच्छी जे हेनरी फायल को मैनेजरियल प्रिंसिपल कौन. तो ऑप्शन आपंकर बी हो आंसर फिक्सड बट फ्लेक्सिबल. से केतेटा प्रिंसिपल कथा कही 14टा प्रिंसिपल कथा कही राइट. देन नेक्स्ट question number 12 now which of the following is not true for participatory democracy. Option A it regards competitive theory of democracy as unduly minimalist. Option B it calls for reform in social and political structure of decision making. Option C it justify political apathy. Option D it calls for radical transformation of the citizenship. So option C will be answer for the question number 12. तो question number 12 पई आपनकर आंसर हे जिवो option C. Then moving to the another question number 13. 13 number question रे हम पहुंच गले. Now which one of the following is not associated with Frederick Taylor. Option A differential rate system, B functional formative, C Pease rate system and D Gangplank. फ्रेडरिक टेलर विषय निम्नलिखित कोटा आपणकर संयुक्त नुहे बा संपर्कित नुहे. सो ऑप्शन ऑप्शन डी विल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 पई ऑप्शन डी हे जिवो. आपण मानकु दरकार जे गैंग प्लान कथा किए कहिथिले. सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इफ द लेटर क्लैरिटी आर नॉट विजिबल देन प्लीज टेल मी लेट मी नो देन आई विल वर्क अपॉन इट राइट. जदि लेटरटा भलसे देखा जाउ नथिबो तो मते जणांतु मु आरो बंदोबस्त करिवि. तो आशा करुच्ची देखा जाउथिबो. आई होप दिस लेटर इज क्लियरली विजिबल टू यू. देन क्वेश्चन नंबर 14. Now who among the following makes a distinction between hygiene factors and motivation factors? Option A Herzberg, B Maslow, C Bernard, C McGregor. Hygienic factor and motivation factor.
So option A will be answer for question number 14. Hasberg distinguished between hygienic factors and motivational factors in his book a Human Enterprise. Then moving to the next question. Now question number 15. Who talked about the industrial democracy? उद्योगीय गणतंत्र विषय किए कही? ऑप्शन ए एमपी फोलेट, बी हर्बर्ट साइमन, डी टेलर, डी मैक्ग्रेगर. So option A will be answer for question number 15. So question number 15 भाई आपनकर ऑप्शन ए आंसर हे जिवो ना एमपी फोलेट इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी कथा कहिथिले. Then moving to the another question. Question number 16. Who wrote the Human Side of Enterprise? Human Side of Enterprise बुक किए लिखिथिले? ऑप्शन ए मैक्ग्रेगर, बी बर्नार्ड, सी साइमन एंड डी एल्टन मायर. ऑप्शन ए विल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 पाई ऑप्शन ए हेजिबो मैक्ग्रेगर ए कांसेप्ट कहिथिले. Then question number 17. Which one of the following term is not introduced by Elton Mayo? एल्टन मायो निम्नलिखित क्यों माने कॉन्सेप्ट को लेखि नथिले बा रिलेटेड नहंती. ऑप्शन ए रेड बस्टर, बी चिजलर, सी स्क्वेलर, डी रेड बूस्टर. बहुत बढ़िया क्वेश्चन. इट्स ए वेरी नाइस क्वेश्चन. सो आंसर हे जिवो क्वेश्चन नंबर 17 रो आंसर ऑप्शन डी विल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17. बहुत बढ़िया क्वेश्चन. सो ए कॉन्सेप्ट को मन रखा पड़ो. वी नीड टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट दैट गिवन बाय एल्टन मायो सच एज स्क्वेलर, चिजलर एंड रेड बस्टर. देन क्वेश्चन नंबर 18. 18 नंबर क्वेश्चन. Arrange the following in rational decision making in proper order. Rational decision making. Option A identification, B assessing cost, C priority rating, D selection, E listings. You need to first see the option properly and then I will show you the proper answer code. तो प्रथम आपन देखियार अच्छी जे ऑप्शन गुड़ाक ए बी रे कौन से सी रे डी ई तापर मु आपन को देखेबी ऑप्शन कोडा जोटा कि आपन चेष्टा करिवे प्रॉपर सीक्वेंस रे ताको अरेंज करिया पई. क्लियर. नाउ आमे देखिबा ऑप्शन. देन अगेन आमे देखिबा क्वेश्चन. देन अगेन आमे देखिबा ऑप्शन. सो द आंसर the option A will be answer for question number 18. The first identification, then after priority rating, then after listing the means, then your assessing cost, then your selection. Selection will be the last in the rational decision making as per the question number 18. Okay, fine. Then question number आमे देखिबा वर्तमान question number 19. The leaders of new public administration don't emphasize on option A social equity, B value neutrality of administration, then option C democratic decision making, and option D effective and human delivery of the public service. So कौन हवा आपनर आंसर एठे? What will be the answer for question number 19? ऑब्वियसली आंसर कौन हम? आंसर हो ऑप्शन बी हो आंसर. व्हाई ना वैल्यू न्यूट्रलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इट्स ए नॉट ए पार्ट ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इट्स ए पार्ट ऑफ योर द क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिलीव्स इन द वैल्यू राइट. सो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कथा कहे ना वैल्यू राइट. Then question number 20. Question number 20. Who originally coined the term property as theft? Property as theft किए कॉइन करथिले? ऑप्शन ए इमानुएल कांत, बी कार्ल पॉपर, सी एडम स्मिथ, डी बोर्दान.
So 20 number answer, 20 number option, option D. So option D will be the answer for question number 20. मन रखिए property as a theft concept given by प्रधान, पीजे प्रधान है। पीजे प्रधान जड़े गोटे कौन आम कहीपर गोटे आनार्किस्ट स्कॉलर थिले। देन क्वेश्चन नंबर 21 सोशलिस्ट आनार्किस्ट आम कहीपर। सो देन क्वेश्चन नंबर 21 which combination can be associated with historical materialism and dialectical materialism? Option A Hegel, Marx, B Rawls, Rousseau, C Green, Kant, D Mosca and Karl Marx. Historical materialism and dialectical materialism. So answer A for the question number 21. Question number 21 पे आपनकर आंसर है ऑप्शन ए। Then moving to the next question, question number 22, which is the appropriate combination for Locke's theory of natural rights? Option A social, political, economic, B life, liberty, property, C rights, duty, life, D liberty, equality and sovereignty. Appropriate combination for Locke's theory of natural right. Option B will be the answer for question number 22. So natural right concept आम जानते प्राकृतिक अधिकार कॉन्सेप्ट जोटा कि लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी होची आपनकर जॉन लॉक्स कर। देन क्वेश्चन नंबर 23 ना हु ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एसोसिएट विथ द एंड ऑफ आइडियोलॉजी थेसिस? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड ऑल्सो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस। एटा बहुत भल क्वेश्चन आउ द्वंद्वात्मक क्वेश्चन मध्य। ऑप्शन ए फ्रांसिस फुकुयामा, बी डैनियल बेल, सी इसाया बर्लिन, बी ब्रायन बेरी. The people who make this question is very smart and option also frame in very concrete way. बहुत बढ़िया ऑप्शन से बन मध्य। तो ये आपन कौन हम आंसर एंड ऑफ आइडियोलॉजी ना ऑप्शन बी हम डैनियल बेल। सो योर अंडरस्टैंडिंग नीड टू बी चेक हियर। आपणकर बुझार शक्ति ये चेक हम जे आपन केते दूर बुझी एंड ऑफ आइडियोलॉजी कॉन्सेप्ट को, कारण फ्रांसिस फुकुआ कहते आपणकर डैनियल बेल कहते राइट। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 तापर 24 क्वेश्चन। ए हैज अ पावर ओवर बी टू एक्सटेंड दैट A can get B to do something which B would not otherwise do. With whom do you associate the above definitions? So option A Michael Foucault by Michel Foucault, B Stephen Lucas, C Karl Marx, D Robert Dahl. एक कथा किए कही? So option D will be answer for question number 24. Then question number 25, who among the following political theorists who was one of the first to offer a conception of distributive justice? Option A Plato, B Aristotle, C Locke, D Mill. Distributive justice first, the person who introduced the distributive justice at first from the following options. ए मध्यरु किए प्रथमे ना डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कथा प्रथमे कही? So 25 obviously option B, as you all know. Then question number 26, now who among the following offer a critique of classical conception of democracy? Option A Joseph Schumpeter, B Philip Pettit, D C C.B. Macpherson, D Carol Patman. सो आपणकर शास्त्रीय जो गणतंत्र धारणा अच्छे ताको किए समालोचना करथिले ए मध्यरु चारटा ऑप्शन रो? एटा आपनकर आंसर हे जिवो ऑप्शन ए ना जोसेफ शुम्पीटर। Then question number 27, now who wrote The Origin of Family, Private Property and the State? Option A Marx, B Plato, C Engels, D Rousseau. Option C for the question number answer, question number 27. Then question number 28, which among the following concept is attributed to the young Marx? आपनकर जो युवक मार्क्स बेली कॉन्सेप्ट अच्छे से को कॉन्सेप्ट अप्रोप्रिएट अच्छे? ऑप्शन ए एलिनेशन, बी क्लास स्ट्रगल, सी सरप्लस वैल्यू, डी मोड ऑफ प्रोडक्शन. I hope the clarity and visibility of the letter are clear to you.
सो आपण मानू देखा जाउथिबो लेटर रो माने जहाँ भी साइज आउ जो पिक्चर क्लारिटी ठीक थिबो मु आशा करूचे आपनकर आंसर हे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। देन क्वेश्चन नंबर 29, which thinker gave the tragic concept of liberty? ऑप्शन ए गैरेट मैकुलम, बी एसा बर्लिंग, सी चार्ल्स टेलर, डी जॉन लॉक। आपन बुझिबार अछि जे जो माने आपनकर लिबर्टी रो कांसेप्ट अछि ट्रायडिक माने तीनटे किए प्रदान करथिले एठी। तो आपनकर आंसर हे कौन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए विल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29 ना गैरेट मैकुलम्स। देन क्वेश्चन नंबर 30 ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस? ऑप्शन ए जस्टिस इज गिवन बाय द स्टेट, ऑप्शन बी जस्टिस कंसिस्ट ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स एंड अनइक्वल्स सिमिलरली, ऑप्शन सी जस्टिस इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल, ऑप्शन डी जस्टिस इज ब्लाइंड। जॉन रॉल्स को थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स को जो माने न्याय अवधारणा अच्छी तत्व अच्छी से कोटा आपण करेक्ट हम। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर रिगार्डिंग द जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस? ऑप्शन सी ना जस्टिस इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल्स। 30 ऑप्शन सी हेगला आपण आंसर एठे। देन क्वेश्चन नंबर 31 ना हु प्रेजेंटेड द कांसेप्ट ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की? ऑप्शन ए सिरिटो मिल, बी लेनिन, सी मोस्का, डी रॉबर्ट मिचेल्स। Option D will be answer for question number 31, the iron law of oligarchy, Robert Michels है। तापर क्वेश्चन नंबर 32 ना टेलर, वाल्जर, मैकेंटायर, सैंडल व्हाट काइंड ऑफ फिलोसॉफिकल पोजीशन डू दिस फोर फिलोसोफर्स रिप्रेजेंट? ऑप्शन ए मार्क्सिज्म, बी मल्टीकल्चरलिज्म, सी कम्युनिटेरियनिज्म, डी फ्यूडलिज्म। जो टेलर हो गले, वाल्जर हो गले, सैंडल हो गले, ए समस्ते जो गोटे गोटे माने कॉन्सेप्ट देइछन्ति से माने को आइडियोलॉजी को बिलोंग करती। व्हिच आइडियोलॉजी दे बिलोंग्स? द स्कॉलर्स लाइक टेलर, वाल्जर, मैकेंटायर एंड सैंडल। तो ऑप्शन सी विल बी आंसर द कम्युनिटेरियनिज्म्स। Then question number 33, the idea of social contract has been recently revived under a new form by option A Robert Nozick, B John Rawls, C Michael Oxford and D Hannah Arendt। जो आपणकर सामाजिक अनुबंधन जो कॉन्सेप्ट अच्छी माने गोटे नूतन भाव में माने रिवाइव होती क्या द्वारा? हु रिवाइव द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इन ए न्यू फॉर्म? किए कर कथा? तो आप आंसर हो कौन? ऑप्शन बी जॉन रॉल्स। ये जिनस आम नोट्रे लिखा जाइए, पेड नोट्रे पढ़े आपको। देन क्वेश्चन नंबर 34, हु सेड नेचुरल राइट्स आर सिंपल नॉनसेंस? रिपीटेड क्वेश्चन, ऑप्शन सी बेंथम, हजार थर आम पढ़ले। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ना 35, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट फ्रॉम द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी? ऑप्शन ए थॉमस हॉब्स, बी जॉन लॉक, सी जे रूसो एंड डी जे स्मिल। वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, ऑप्शन डी आंसर, विलंब करवा नहीं। देन क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी अट्रिब्यूटेड टू प्लाटो? ऑप्शन ए ही हैड अ वेरी पेल व्यू ऑफ अथेनियन डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी men and women are different by nature but their natural difference were irrelevant to their political roles, option C Plato endorsed the institution of private property and the family for the guardians, option D only philosopher are a king, or the king and prince have the spirit and power of philosophy, the city will never have the rest from their evils। So option C will be the answer for question number 36. So guys, as you all know that Plato